पकड़ के उनका आशीर्वाद दिया। उस समय एक इतनी भीड़ मंच पे नहीं राकेश जी, ये बात सही है। नहीं आप जो कह रहे हैं सही है। इसका मतलब ये है कि आडवाणी जी का पैर दूसरे भले ही एक बार छू ले आशीर्वाद मिल जाएगा, मोदी जी को दोबारा छूनी पड़ेगी। हाँ, नाराजगी अभी तक है, लग रहा है। देखिए प्रज्ञान जी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने अभी अपने मुखारबिंद से कहा कि आडवाणी जी ने भाषण में नरेंद्र मोदी की तारीफ की, एकदम की। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने अगर 7.5 लाख कार्यकर्ता वहां इकट्ठे किए तो हमने जो मुहिम तय किया था उसमें हम कामयाब हुए। आज मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता है, जिसमें से 7.5 लाख लोग एक मंच के नीचे, एक बैनर के नीचे आके खड़े हो जाते हैं। तो ये जो हमारी सफलता है, इसके लिए कम से कम आप आज बधाई दीजिए प्लीज। नहीं, बधाई अभी चर्चा होगी आपकी। आपकी तो रिकॉर्ड से आपकी चर्चा शुरू हुई थी। मैं आऊंगा आपके पास, जरा कांग्रेस की प्रतिक्रिया में ले लूं जरा। कांग्रेस के मिश्रा है हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका। सवाल यही कि देखिए, बीजेपी कह रही कि इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया, बाकायदा तैयारी थी, इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम चला गया। महाकुंभ जो है महासैलाब के साथ समाप्त हुआ और ये कह रहे हैं कि ये वाकई बहुत सफलतम स्थिति है इनके लिए। अब कांग्रेस क्या कहेगी इस पर? लाखों कार्यकर्ता है। अभी देखिए, मैं शब्दों की बाजीगरी में विश्वास नहीं करता हूं। हाँ, नहीं, इन्होंने संख्या बताई है। 7,21,083 इन्होंने संख्या बताई है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि मैं शब्दों की बाजीगरी में विश्वास नहीं करता। मैं आज कैलकुलेटर लेकर बैठा था। अच्छा। और मैं कैलकुलेटर, आप भी इसका उपयोग कीजिएगा। हाँ। कि कुल मिलाकर जम्बूरी मैदान जहां महाकुंभ आयोजित किया गया था, वो 60 एकड़ में फैला हुआ है। हाँ। हाँ। और 1 एकड़ में, राकेश जी को कृपा पूर्वक आप सुनाते जाइएगा। हाँ। कि 1 एकड़ में 43,560 वर्ग फुट होता है। हाँ, बिल्कुल। इस हिसाब से यदि 100% भी उपयोग किया हो महाकुंभ के लिए उस भूमि का भाजपा ने, तो उन्हें मिलता है 26,13,600 वर्ग फीट स्थान। और एक कार्यकर्ता के लिए यदि 2 बाय 2 यानी 4 फुट अनुमानित बैठक का स्थान घेरने का भी अनुमान किया जाए, तो वहां पर जगह होती है 6,53,400 लोगों के बैठने की। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि वहां पर मंच लगा था, मंच की सुरक्षा के लिए डी की व्यवस्था की गई थी। वहां भोजन की व्यवस्था की गई थी, भोजनशाला भी वहां चूंकि भोजन की व्यवस्था की गई थी, तो वहीं होगी। आईजी भोपाल को कल मैंने बाइट देते हुए सुना था कि 5,000 पुलिसकर्मी वहां पर सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे, वो भी वहां मौजूद थे। करीब 5,000 अन्य विभागों के कर्मचारी, जिसमें नगर निगम से लेकर ये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी PWD के पास बल्ली लगाने वाले वो लोग मौजूद थे। उसके बाद में होर्डिंग, पोस्टर, बैनर के लिए स्थान आरक्षित किया गया था। तो कुल मिलाकर 40% स्थान तो इस बुनियादी सुविधाओं के लिए आरक्षित करना ही पड़ा होगा भारतीय जनता पार्टी को। तो वो 40% यदि माइनस कर दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 15,68,160 वर्ग फुट स्थान बचा था। और जिसमें सिर्फ 3,92,000 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। ये देखिए, तो ये कैलकुलेशन मैंने किया। मिश्रा जी, आपका कैलकुलेशन वाकई में दाद देने लायक है। लेकिन मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, अभी अगले महीने राहुल गांधी की एक रैली इंदौर में होगी, क्या आपके हिसाब से 3 लाख जो आप बता रहे हैं उतनी लोग इकट्ठा आप कर लेंगे? देखिए, चूंकि राहुल गांधी जी की जब रैली होगी या सोनिया गांधी जी की जब भी रैली होगी, तो मैं उन फेंकू और फांकुओं में शामिल नहीं हूँ। कि वो चुनावी रैली होगी और आचार संहिता लगने के बाद होगी। तो चुनावी रैली, आप भी एक बड़े हस्ताक्षर है भारतीय पत्रकारिता के, किसी भी वीवीआईपी नेता की सभा में उस दौरान 40,000, 50,000, 1 लाख लोगों से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, कितनी भी बड़ी सभा हो। तो मैं वो झूठ बोलने की कोशिश नहीं करूंगा कि हम लोग 10 लाख लोग इकट्ठे कर लेंगे। तो मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि जब कैलकुलेटर यदि गलत नहीं बोलता है, तो मैंने आंकड़े आपके सामने। नहीं, आपके कैलकुलेटर को अगर मैं मानूं बाकायदा, अगर जनता पार्टी नहीं, अगर मैं आपके कैलकुलेटर को मानूं तो आप इतना तो मान रहे थे कि 3 लाख आदमी होंगे भोपाल में? नहीं, वो मैं मानता हूँ, और वो भी सरकार के सहयोग से यदि इकट्ठे किए जाते हैं। अभी आप कह रहे थे कि लाख आदमी भी जो है सुरक्षा की दृष्टि से, चलिए मैं उसको समझूंगा। राकेश शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आप सोच के बताइएगा। मिश्रा जी जो है उन्होंने बाकायदा कैलकुलेटर रखा, और आप ये मत कहिएगा कैलकुलेटर में सेल नहीं थे, कैलकुलेटर में सेल चार्ज थे और बाकायदा सेल से उन्होंने कैलकुलेट करते हुए। बिल्कुल नहीं, उनके आंकड़े आपने सुने होंगे, आप उनका जवाब दीजिए। प्लीज बोलने का। हाँ, बोलिए।